चलो जी, हेडिंग डालो टू ब्लॉक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? टू ब्लॉक सिस्टम। और इसमें भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? साइड बाई साइड, कि दो ब्लॉक्स को हम साइड बाई साइड रख दें और फ्रिक्शन भी प्रेजेंट हो तो उनका खेल किस तरह से खेलना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो ब्लॉक हैं, ठीक है चिंटू? ओके जी, हमने कह दिया कि दो ब्लॉक हैं, तो हम मान लेते हैं तुम्हारी बात। कितने ब्लॉक हैं? अबे कितने ब्लॉक हैं? दो ब्लॉक हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये नालायक है, इसको वैसे नहीं छेड़ना चाहिए। ये तो हैंग कर दिया। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, बोर्ड पे लिख देता हूँ कि हमारे पास दो ब्लॉक है। ध्यान से देखो, ये 2 kg और इसके साथ है एक लेट से 4 kg, ठीक है चिंटू? और मैंने इस पे लगा दिया भाई साहब 20 न्यूटन का फोर्स। सुनना ध्यान से, कितने न्यूटन का फोर्स? 20। मैंने कहा म्यू एस है 0.3, म्यू के है 0.2 इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में है म्यू एस 0.4 एंड म्यू के 0.3, ठीक है? अब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है छोटा सा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। लिखो, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। बहुत हंसी हंस रहा है ना लाइक जतिन। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब भी हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़े, जब भी हमें क्या निकालना पड़े? एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? कि फ्रिक्शन कितना लग सकता है। सबसे पहले हर क्वेश्चन में क्या निकाल के देखोगे तुम? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन में निकालना ही निकालना पड़ेगा। अब बताओ यहां पर कितनी सरफेस है टोटल? भाई इसका इसके साथ कांटेक्ट है और इसका इसके साथ कांटेक्ट है, तो कितनी जगह फ्रिक्शन लग रहा होगा? 2 जगह। इसका मतलब हमें फ्रिक्शन को कितनी बार काउंट करना पड़ेगा? 2 बार। एक इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन और एक इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन। इनके बीच में इसको इधर चलेगा तो इन दोनों के बीच में तो ये सरफेस कॉमन है ना। क्या ये मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है? नहीं, तो ये वाला फ्रिक्शन का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। इसकी मोशन किस डायरेक्शन में? रिलेटिव इस डायरेक्शन में। तो हमें ये वाला देखना कि कौन से वाली सरफेस काम में आएगी। तो पहली बात बताओ, इस पर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है? तो हम किसका एफबीडी बनाएंगे? 2 kg का। नीचे क्या लगेगा? 20। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई? 20। फिर मैंने एफबीडी बनाया 4 kg का। नीचे क्या लगा? 40। N2 कितना आ जाएगा? 40। अरे ये सोना संतोष, इस पर हम देखेंगे तो इस पे एक फोर्स और भी लग रहा है। बोलो कौन सा लग रहा है? 20 न्यूटन। और ये वाला ब्लॉक इस पे क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल। अब ये चीजें तो हमें आने लग गई होंगी समझ में। और इस वाले ब्लॉक पे ये क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल। अरे सोना संतोष, अगर ये चलेंगे तो साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे? क्या मैं इसको सिस्टम मान सकता हूं? हाँ, इसको मैं सिस्टम मान सकता हूं। बहुत अच्छी बात है। पहले ये बात बताओ, 2 kg और ग्राउंड के बीच में कितना फ्रिक्शन है? निकालो, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है 2 kg एंड ग्राउंड के बीच में? यहां पर निकालो। FS1 बोल रहा हूं मैं इसको। FS1 बोलो, मैक्सिमम कितना होगा? तुम क्या कहोगे? म्यू एस N1। म्यू एस कहां का यूज करेंगे? इन दोनों के बीच का। वो कितना है बोलो? 0.3। और N1 कितना है? 20। तो बोलो कितना आ जाएगा? 6। FS2 मैक्स कितना होगा बोलो? 0.4 इंटू 40। बोलो कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब टोटल जो फ्रिक्शन लग सकता है लिमिटिंग, वो बोलो कितना लगेगा? इन दोनों का सम। अरे इस पर भी फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे। इस पर भी कितना लग रहा होगा? पीछे। तो अगर मैं इसको सिस्टम मान लूंगा तो सिस्टम पे कितने फ्रिक्शन लग रहे होंगे? एक लग रहे होंगे कि दो? दो। और टोटल वैल्यू कितनी होगी उसकी? 6 + 16। तो FS मैक्स टोटल बोलो कितना होगा? नेट। तुम क्या कहोगे? 6 + 16 बोलो कितना? 22। पहली बात।
अगर एक्सटर्नल फोर्स इस 22 से ज्यादा हुआ तो ही ये सिस्टम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। नहीं समझे यार? कल बताया था ना, स्लीपिंग की कंडीशन क्या होती है, फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी सब एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या इफेक्ट निकाल लो, नेट। अगर वो नेट फ्रिक्शन के मैक्सिमम से क्या है, ज्यादा, तब तो एक्सेलेरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलेरेशन नहीं होगा। तो इसमें बताओ एक्सेलेरेशन कितना होगा? अरे एक्सेलेरेशन बताओ कितना होगा, कितना होगा? पक्का? एकदम पक्का? पक्का ना? अच्छा, मैंने लेट से एक आसान क्वेश्चन देता हूं पहले तुम्हारा। इसको मैंने 30 न्यूटन कर दिया, पहले ये बताओ एक्सेलेरेशन कितना होगा? 30 न्यूटन है, फिर मैं उसको थोड़ा डिटेल से लूंगा, उसमें और भी चीजें समझानी है मुझे। अब बताओ सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना, सिस्टम का एक्सेलेरेशन बताओ, बोलो कितना होगा? एक्सेलेरेशन क्या होगा? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, एफ नेट अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। एफ नेट कितना है बोलो? 30 इधर, और फ्रिक्शन 22 अपॉन मास, मास कितना है सिस्टम का? 6, तो 8/6, बोलो कितना आ जाएगा? 4/3। नॉर्मल क्यों नहीं लिया भाई साहब? वो कैसा फोर्स बन गया? इंटरनल। क्यों? सिस्टम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर लगा रहा है। हाँ हाँ, ये डाउट नहीं आया तुम्हारा? आ गया? ये आंसर सही है क्या? क्यों सही नहीं है? अरे क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने यहां से चेक करा। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रिक्शन के हर क्वेश्चन में? चेक करो। क्या चेक करो? क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? कि रिलेटिव स्लिपिंग होगी या नहीं। अरे ये सुनो संतोष, अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, इफ यस, तो फ्रिक्शन को भी चेंज कर दो। फ्रिक्शन भी क्या कर दो? चेंज। कौन सा फ्रिक्शन बना दो उसको? काइनेटिक। और अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन उतना ही लगाओ, फ्रिक्शन उतना ही लगाओ जितना जितना चाहिए। किसके लिए चाहिए? रोकने के लिए। तो ये लाइन लिख लो हेडर के ऊपर, यही समझाना था मुझे। इसको इंपॉर्टेंट लाइन बना के लिख लो। फ्रिक्शन के हर क्वेश्चन में हमें इन चीजों के बारे में सोचना है। सिंगल ब्लॉक में भी हमने सोचा था, डबल ब्लॉक में भी हमें ये चीजों को ऐसे ही सोचना है। क्योंकि ये जो आंसर हमने निकाला है, ये आंसर सही है कि गलत है? गलत है। काइनेटिक्स से वही कैसे आएगा? तो ये तो पहली बार बोल रहा है, तो पहली बार तो गलत होगा इसका। अब दूसरी बार करेगा फिर सही बताएगा ये। तू वेदांत के साथ क्यों नहीं बैठता है? नहीं बैठेगा? मन लग जाएगा तेरा दूर से। बोलो जी, ये आंसर सही है कि गलत है? अब ये सही है कि गलत है? गलत। तो क्या करोगे? फ्रिक्शन को क्या करोगे? चेंज। नेट फोर्स है वो 22 नहीं लगेगा, फ्रिक्शन का जो फोर्स है। ये तो वो था फ्रिक्शन की, देखो मैंने लिख रखा वर्ड यूज करा है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है जो लग सकती है। लेकिन हमें पता चल गया कि एक्सटर्नल फोर्स जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम से ज्यादा है, वो कहानी याद करो, कौन सा फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा? काइनेटिक। तो पहली वाली सरफेस पे बताओ कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? पहले वाली पर काइनेटिक कितना लगेगा? तुम क्या कहोगे? पहली वाली पे मुझे काइनेटिक निकालना है, पहली वाली पे काइनेटिक, तो एफ के वन बोलो क्या होगा? म्यू के इंटू एन वन। म्यू के कितना था उसका बोलो? अरे म्यू के कितना था? 0.2। कितना था? 0.2। और एन वन कितना है? 20, तो कितना आ जाएगा? 4। एफ के टू कितना है? 0.3। और वो कितना है? 40। कितना आ गया? 12। तो टोटल जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? 4 + 12 कितना? 16। तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन क्या आएगा? 30 - 16 अपॉन 6, बोलो कितना आ जाएगा? 14/6, मतलब 7/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेट फोर्स कितना है? 30।
नेट फोर्स कितना है 30। तो पिछला कैसे आया तेरा 20 में तो चलेगा ही नहीं, वो तो वैसे गलत है तेरा। 20 में कैसे चलेगा जब मैक्सिमम फ्रिक्शन 22 है तो? हाँ 20 अगर लेगा तब तो चलेगा ही नहीं, एक्सेलेरेशन ही 0 है। अच्छा तुम कह रहे हो कैलकुलेशन भी गलत है, अगर तुम कैलकुलेशन भी करो तो कोई बात नहीं, इतना भी टॉर्चर मत करो, कोई बात नहीं, अगली बार सही देगा, मेरे को भरोसा अगली बार तेरा आंसर सही आएगा। ठीक है, अब मेरे को सही साबित करेगा गलत? गलत? अबे मैं कह रहा हूं तेरा सही आएगा। अरे ऐसे होना संतोष, आ गया समझ में? क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे पक्का? मैं तुमसे कहता इस वाली सरफेस पे कितना फ्रिक्शन, तो तुम बता देते, इस वाली पे कितना फ्रिक्शन वो भी बता देते, कर लेते ना। अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये काम करना स्टार्ट हो गया। देखो जी, लिखो जी, लिखो। सुनो ध्यान से, क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि मैंने यहां पे ले लिया म्यू एस 0.4, चलो वही लेते हैं, म्यू के 0.3, यही था ना पिछला डेटा भी। ये कितना था 0.3, और ये कितना था 0. और मैंने कहा 20 न्यूटन। फाइंड आउट एक्सेलेरेशन एंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बोथ ब्लॉक्स। क्वेश्चन क्या है? एक्सेलेरेशन कितना होगा दोनों ब्लॉक का ये बताओ, और दोनों ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा ये बताओ। फ्रिक्शन भी बताना है और एक्सेलेरेशन भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है, बताओ जी। सबसे दोनों ब्लॉक पर मतलब इंडिविजुअली बताना है किस पर कितना लग रहा होगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स ये भी बताना है। तीनों चीजें बतानी है ताकि तुम्हारा दिमाग ओपन हो धीरे धीरे करके। तुम्हारा पेपर कब है? कल? पोस्टपोन कर दें इसको? है मंडे को करवा दे? ऐसा क्यों? एक दिन की छुट्टी कर दे इस बार। एडवांस वाला है क्या? अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। है कल की क्यों छुट्टी भाई? अबे मेरा बर्थडे क्यों भाई साहब, तू कितनी बार बनाएगा? तू रोजाना मेरा बर्थडे बनाएगा क्या आने वाले 1 साल? क्या आपका बर्थडे है? हम मेरे को चलाएंगे, नहीं तो नहीं होगा, छुट्टी नहीं करेंगे तो। किसी नालायक हो, कितने नालायक हो करके छुट्टी नहीं करोगे तो आपके बर्थडे की कोई खुशी नहीं, छुट्टी कर दो खुशी है, बर्थडे की नहीं छुट्टी की खुशी है, हम भी खुश हो लेंगे। चिंटू स्वामी। चलो तुम्हारा पेपर कर देते हैं संडे को। संडे का कर देते हैं पेपर। चलो सैटरडे की छुट्टी कर देते हैं तुम्हारे। किसी ने मेरे को कहा सर सैटरडे की छुट्टी कर दो, मैं कर रहा हूं। सर नहीं बोला, मतलब किसी ने कहा कि छुट्टी कर दो सैटरडे की। तूने? और क्या, सैटरडे की छुट्टी है तुम्हारी, संडे को पेपर है? सैटरडे की छुट्टी कर दे तो एक दिन पढ़ के पेपर देगा ना। तेरे को एग्जाम देने जाना है तो फिर तेरे को क्या टेंशन है? तो तेरे तो रोजाना एग्जाम होते हैं, तेरे को उन एग्जाम्स का क्या करना है? अब दिमाग लगाएगा, अच्छा सीटी की एग्जाम है? हैं? अरे समीक्षा मैडम ने कहा कि बच्चों की सैटरडे की छुट्टी कर दो। समीक्षा मैडम ने कहा कि बच्चों की सैटरडे की छुट्टी कर दो। नहीं ऐसे ही बोले एक दिन की छुट्टी कर दो एक्स्ट्रा। इस सैटरडे का नहीं बोला उन्होंने, बोला आगे का है। कल नहीं है, संडे को।
सैटरडे की छुट्टी है, बोल दिया। 30 को तेरे को क्या करना है, तो उड़ा लेना पेपर देके। सुबह 9 से 12, 9 से 12 दो है क्या, 9 से 12, 2 से 5 तुम ही कह रहे थे। अब डिसाइड होगा, सैटरडे की छुट्टी है। ये सैटरडे को उड़ा लेना। क्यों, मतलब क्या जरूरी है उसी दिन उड़ाना? ये देख, तू पढ़ेगा कैसे जब पतंग उड़ाएगा तो? अरे तो तेरे को इसकी पतंग से क्या करना है ये बता मेरे को, तू इसकी पतंग में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? इसको खुद को इतना इंटरेस्ट नहीं है। उड़ती है ना, पूरे पूरे दिन उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? उड़ाएगा ना, फिर फायदा क्या मंडे का पेपर रखने का? संडे को तो पतंग उड़ाएगा। पेपर पेपर के अगले दिन, ताकि रिलैक्स हो जाते हो। तो फिर कल ही करा दे तुम्हारा पेपर। ना ना, पढ़ के पेपर दो। अबे तुम्हारे एक तो हफ्ते में वैसे क्लास कम होती है, ऊपर से एक क्लास और कम हो जाती है। नहीं, सिर्फ इस सैटरडे की छुट्टी करिए, ऐसे थोड़ी हर सैटरडे करेंगे। हर बार रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती, एक बार मानी। सैटरडे की छुट्टी तो छुट्टी। ठीक है जतिन, सॉल्व हो गया तेरा क्वेश्चन? नहीं हुआ, करो सॉल्व फिर फटाक दे से, जल्दी सॉल्व करो। म्यू एस है 0.4, म्यू के है 0.3। करो सॉल्व करो। क्या हुआ, बोल ना। नहीं करें सैटरडे, बुला लें सैटरडे को। इसी संडे को कौन से जन्म का बदला निकाल। 30 को तेरे को कहीं जाना होगा जब तू मैं समझ रहा हूँ ना, लाइक किस किस का 30 के प्लान है? तेरे को जाना था, संडे को मेरा बर्थडे है, तो तेरे को पेपर दे आराम से, बढ़िया। संडे को पेपर होगा तुम्हारा। करो क्वेश्चन सॉल्व करो। शशांक के चेहरे पे इतना दुख, जैसे मैंने इसकी किडनी मांग ली हो ना, लायक की है। अब वेदांत को दोस्त थे, यही आया था मेरे पास सैटरडे की छुट्टी की रिक्वेस्ट लेके। तेरे को कूटेंगे अब सब। मैं, तू आया था कि मेरे को याद नहीं आ रहा ढंग से। तू कैसे डर गया बेचारा कि मैं तो नहीं था भाई। चलो जी करो, क्या बोलते हो, कब करवाएं तुम्हारा पेपर? फ्राइडे को ही? कौन कौन फ्राइडे के पक्ष में है? 3। लो, कौन कौन सैटरडे के पक्ष में है? 1। कौन कौन संडे के पक्ष में है? 5। ऊपर कर हाथ। ये कर रही है, इसका हाथ क्यों पकड़ रही है नालायक? मेजॉरिटी विंस। करो क्वेश्चन सॉल्व करो। करेंगे भाई साहब सॉल्व, बहुत देर हो गया यार तुम्हारा टाइम पास करते हुए। सबसे पहले बताओ एक्सटर्नल फोर्स अदर देन फ्रिक्शन बोलो कितना है? 20। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तुम क्या कहोगे, बोलो कितनी है? 16 एंड 6 कितना है? 22। अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा था। इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, बोलो म्यू एस एन 2। और इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? म्यू एस 1। पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा था, वही आंसर है, वही डेटा है। कितना?
22। तो एफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन से क्या है ज्यादा, तो स्लिपिंग की नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, क्योंकि एफ एक्सटर्नल कम है, एफ एस मैक्स से क्या है कम है। तो एक्सेलेरेशन का आंसर तो आ गया 0, एक्सेलेरेशन का आंसर क्या आ गया 0, परफेक्ट। अब सुनो ध्यान से एक्सेलेरेशन आ गया हमारा 0। अब हम देखेंगे किस पे कितना फ्रिक्शन लग सकता है। सुन ध्यान से, इस पे कितना लग रहा है 20, अरे ये सुनो चिट्टुश, इस पे इधर से क्या लग रहा होगा नॉर्मल, और कौन लग रहा होगा फ्रिक्शन, ये सुनो। अब बताओ नॉर्मल पहले लगेगा कि फ्रिक्शन पहले लगेगा, फ्रिक्शन पहले लगेगा कि नॉर्मल पहले लगेगा, किसको किसको हम कंसिडर करेंगे बोलो नॉर्मल कब लगता है, प्रेसिंग से। प्रेसिंग सिचुएशन कब होगी, जब ये चलने की टेंडेंसी में हो रहा होगा, तो इसको पहले फ्रिक्शन कौन ओवरकम करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन। तो पहले हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी लगाएंगे, फ्रिक्शन की। हम कहेंगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, बोलो फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम कितना लग सकता है 6, अरे कितना लग सकता है 6, इसका एफबीडी बनाएंगे 2 kg का, तो हम कहेंगे 2 kg पे इधर से लग रहा है 20, फ्रिक्शन लग रहा है 6, सॉरी, तो नॉर्मल बोलो कितना लग रहा होगा 14, नॉर्मल कितना लग रहा होगा 14। अब हम 4 kg का एफबीडी बनाएंगे, एक मिनट बताओ, एक मिनट, इसमें स्लिपिंग होगी कि नहीं स्लिपिंग, नहीं स्लिपिंग, तो फ्रिक्शन टोटल लग कितना रहा होगा, एक्टिंग लग कितना सकता है 22, बट लग कितना रहा होगा 20, अरे जितना चाहिए उतना ही तो लगेगा टोटल फ्रिक्शन, अरे एक्सटर्नल फोर्स के जितना ही लगेगा, मतलब टोटल फ्रिक्शन इस ब्लॉक और इस ब्लॉक पे मिला के कितना लगेगा 20। इसका मतलब हमारे मन में डाउट पता क्या है, किस पर तो सारा लगेगा और किस पे कम लगेगा, क्योंकि दोनों पे सारा लगाएंगे तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 22, लेकिन फ्रिक्शन 22 नहीं लग रहा, फ्रिक्शन 22 से क्या लग रहा है कम, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है ना किस पे सारा लग रहा है और किस पे कम लग रहा है, अरे यस और नो। तो इस पे क्या हमने मान लिया कि इस पे क्या लग रहा है सारा, तो बोलो कितना लग रहा है 6, तो नॉर्मल बोलो कितना आ जाएगा 14, बहुत अच्छी बात है। हम इसका एफबीडी बनाएंगे, इस पे कितना लग रहा है 14, इसको रोकने के लिए बोलो कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए 14, क्या 14 लग सकता है यहाँ पर, हाँ क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 16, अरे ये सुनो संतोष, तो बताओ इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा 14, इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा 6, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना लग रहा होगा 14, हाँ कौन मूव करेगा 20 मूव करेगा, हाँ नहीं, क्योंकि हम देखो ध्यान से, एक्सटर्नल फोर्स कौन सी वाली साइड पे लग रहा है, इस वाली साइड पे, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन सारा का सारा जोर कौन सी वाली साइड में लगा रहा होगा यहां पर, इसको तो चलाने वाला कौन है नॉर्मल, अरे ये सुनो चिंटुश, तो इसको रोकने के लिए तो सिर्फ फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना रिक्वायर्ड हो, अरे क्लियर है क्या। अगर ये फोर्स इस साइड से लग रहा होता तो यहां लगाते मैक्सिमम, और बचा हुआ किस पे लगाते इस पे, नहीं समझे यार तुम लोग, हैं लिखो जी, छाप लो जल्दी से, छाप लिया क्या, एक क्वेश्चन तुम करो खुद से, मैं डेटा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, क्लीन कर दूंगा इसको या छाप रहे हो, जल्दी लिख लो हर छोटी चीज को, नॉर्मल इतना, इस पे फ्रिक्शन इतना, इस पे फ्रिक्शन इतना, टोटल फ्रिक्शन इतना, एक्सेलेरेशन 0, कुछ भी पूछे हमें सब कुछ आना चाहिए, अरे यस और नो बोलो जी, करें क्वेश्चन, लो जी मिटा दो इसको, मिटा दो क्या, लो डेटा चेंज करते हैं, यहां पे मैंने कहा म्यू एस है 0.5, म्यू के है 0.4, ये है म्यू एस 0.4, और ये म्यू के है 0.3, और मैंने इस पे इधर लगा दिया 28 25 न्यूटन। जल्दी से बताओ किस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी है और एक्सेलेरेशन कितना है, ये सॉल्व करना है, करो जल्दी से। हाथ से, मास एक 2 kg एक 4 kg लिख तो रखा है उस पे, करो सॉल्व दिमाग लगा के, फटाफट फटाफट सॉल्व करो।
तो एग्जाम मंडे को करा दी जाए, 30 है। फ्राइडे को हाँ तो ये नालायक देखो, ये पढ़ाई चाहता नालायक, तुम नहीं चाहते हो, तुम्हें चाहिए मस्ती। पढ़ता नहीं हो, दिखाता ज्यादा है। ये पहला बच्चा है, नॉर्मली बच्चे उल्टा करते हैं। वंश को गुस्सा आ गया, इसकी तीज खराब कर रहे हो तुम लोग। किस किस को तीज सेलिब्रेट करनी है, तो मजाक वाली चीज हो गई यार, मजे आ रहे हैं मेरे को। किस किस को तीज सेलिब्रेट करनी है? अरे ऊपर हाथ करो, किस किस को तीज सेलिब्रेट करनी है? तीज की छुट्टी चाहिए किसको? 2 और 1 3, बस 3, फिर तो मेजोरिटी लूज मीन्स। और उसमें भी रिद्धि का हाथ जबरदस्ती है। तीज में क्या सेलिब्रेट करना होता है? हैं? क्या सेलिब्रेट करते हो तीज में? ये देख पीछे बैठ गई, ये देख मैडम हो गई आज, पीछे बैठ गए। पतंग उड़ानी है, चेहरे पे बहुत दुख है इसके, कुछ तो करना पड़ेगा। है कोई नहीं, तुम लोग सैटरडे को उड़ा लेना पतंग, बात तो वही है। हैं? संडे को उड़ेगी तो 5 बजे के बाद उड़ा लेना। चल मैं पेपर जल्दी खत्म करवा देता हूँ। 9 से 12, 2 से 4, 1 से 5, 4, ठीक है? 9 से 12 और 1 से 4। 8 बजे बुला दे। 8 से 11 बुला लें, ठीक है? 8 से 11, 12 से 3, चलो ऐसा करवा देंगे, डन। ये बात मान ली तुम्हारी। तुम क्यों आओगे? 12th वाले भी आएंगे, नेट ड्रॉपर भी आएगा। नहीं, तुम्हारी एक क्लास खराब ना हो इसलिए। अबे तुम्हारी एक क्लास वीक में खराब जाती है ना, इसलिए कर रहा हूं मैं ये। सैटरडे की छुट्टी तो हो ही गई, करो जी। ये कर देंगे, 8 से 11 करवा देंगे संडे। वैसे तो तुम नालायक याद करते नहीं मेरे को, वेब करोगे एग्जाम के। आज तो एग्जाम है। रिद्धि को सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, मेरे को ऐसे लग रहा है, संडे की एग्जाम है इसलिए, है ना? ये सेलिब्रेट नहीं कर पा रही, और इधर से मयंक को खुशी हो रही है। ये वंश पतंग नहीं उड़ा पाएगा। तो उड़ा लेना 3 बजे के बाद, 2 घंटे बहुत होती है, पतंग गिर जाएगा नालायक छत से। और क्या फालतू है, 2 घंटे ज्यादा क्या उड़ाना। देखो जी, वैसे भी आजकल तो दिन 7 बजे तक चलता है, 3 से 4 घंटे खूब उड़ा। 0.4, 0.5, ठीक है जी। बताओ एफ एक्सटर्नल कितना है? तुम क्या, या तो मेरा आज का है ना, मैं पढ़ाने आया था, तुम लोगों ने मेरे को दिमाग कहीं और डाइवर्ट कर दिया। ये 25 हो गया। बताओ यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? बोलो FS1, तुम क्या कहोगे? μSN1, अरे क्या कहोगे? μSN कितना है? 0.5 इंटू 40, ये कितना आ जाएगा? 20। और यहाँ पे FS मैक्स कितना हो जाएगा? तुम क्या कहोगे? μS कितना है? μS 0.4 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 8। FS मैक्स बोलो कितना लग सकता है दोनों सरफेस को मिलाकर? 28। ये चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, तो एक्सेलेरेशन कितना? 0। फ्रिक्शन लगेगा कितना? 25। फ्रिक्शन एक्चुअल कितना लग रहा होगा? ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, बट लग कितना रहा होगा? 25, क्योंकि इसको रोकने के लिए कितना चाहिए फ्रिक्शन? 25। अब हमें बताना कि इस पे कितना लगेगा। इस पे तो सारा लगा दो, कितना? 20। इस पे कितना लगेगा? 5 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन भी कितने की होगी? 5 न्यूटन। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? नहीं कर पाओगे तुम, कर लोगे क्या? चलो आगे बढ़ता हूं।
बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये लो जी, करो क्वेश्चन। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन में। दीवार पे कर दिया मैंने ब्लॉक को साइड बाय साइड। अभी हम हॉरिजॉन्टल पे कर रहे थे, अब दीवार पे थोड़ी देर में इंक्लाइन पे रख दूंगा। यही क्वेश्चन बनते हैं, और क्या है। करो। करो जी, नहीं हुआ। फ्रिक्शन फोर्स पूछा क्या, अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी कितना होगा, ये तो आसान है। इसने वेट दे रखा न्यूटन में, तो इनका मास समझ गए कितना है, समझ गए ना। जी से क्या कर देंगे, डिवाइड। और ऐसा नहीं है तुम फिजिक्स नहीं पढ़ोगे अब, एक दो दिन जितने भी दिन तुम्हारी क्लास में पढ़ना है। ये पूछना चाह रहा है कब आओगे, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। है 4 दिन, क्यों, आज कितनी तारीख है, 4 दिन क्यों। फिजिक्स पढ़ना है, प्रॉमिस कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो पढ़ोगे फिजिक्स 4 दिन। तो सबके चेहरे है, देखो मुंह से आवाज नहीं निकली, हाँ सर। तुम झूठे बच्चे हो आजकल। ये जैन जी प्रॉमिस करके तोड़ देती है, जैन जी जनरेशन है ना क्या, जैन जी, जैन जी है ना। बोलो। अल्फा हो तुम अल्फा हो। अल्फा क्या है बेटा, इनमें जाना ही नहीं, तू अपना पढ़ाई में ध्यान दे। अल्फा तो 2010 के बाद वाले हैं, 2011 के। जबरदस्ती भाई, मैं आता हूँ अल्फा में, तुम थोड़े ना आते हो, तुम तो 2010 के पहले के हो। तुमसे 2 साल ही तो छोटा हूँ। लिखो। करो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो। अल्फा वाले तो और बदमाश हैं, इतनी आलसी जनरेशन आ रही है ना आने वाली, बहुत ही भयंकर लेवल की आलसी। तुम भी कम नहीं हो, ये मत समझो यस सर कर रहे हो। हैं सारे बच्चे तुम्हारे जैसे होते हो, अरे नहीं, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम तो बेंचमार्क हो। फिजिक्स में क्या कर लोगे जब तक तुम मॉड्यूल पूरा खत्म कर लेना फ्रिक्शन का, जो तुमसे होगा नहीं। एक्सरसाइज 1 लेवल 1 हो जाएगा,
एक्सरसाइज टू लेवल 1 भी हो जाएगा टू सम एक्सटेंट, प्लस रिलेटिव मोशन कर लेना। नहीं ठीक है, रिलेटिव मोशन का मॉड्यूल कर लेना अपना एडवांस वाला। फ्रिक्शन का एक्सरसाइज टू लेवल, दोनों का लेवल 1 1 2 दोनों का लेवल 1 कर लेना, ठीक है। और होमवर्क पूरा मिलना चाहिए, मैं आते ही चेक करूंगा। और ये बता नहीं रहा किस दिन आऊँगा, इसका मतलब किसी भी दिन आ सकता हूँ, मंडे से तैयार रहना है। आऊँगा संडे के बाद, ये पक्का है। अब किस दिन आऊँगा ये नहीं बता रहा। जाओ जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन को। इतना दिमाग लगा रहा है कहाँ से निकलवाऊँ ये इन्फॉर्मेशन, तो क्वेश्चन में दिमाग लगा ना इधर। करें क्या सॉल्व भाई साहब, तुमसे ना हो रहा तो फिर और क्या करें। इसने क्या कहा कि 2 किलो का है, ये कितने का लगा है 2 किलो, और वो कितने का है 10 kg का। These are being pressed against the wall by a force of F(s) on a phase. The coefficient of friction between the block is this much, between block B and wall is this much. The friction force applied by the wall on the block B. रद्दी सवाल भाई साहब। अगर ये क्या, इसने देखो क्या बोला, इसको दीवार के अगर हम इसको क्या करके रख रहे हैं, प्रेस करके रख रहे हैं। इधर देखो जी, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा नीचे बी पर, 100 न्यूटन। अरे कितना लग रहा होगा 100 न्यूटन। और इस पे क्या लग रहा होगा बोलो, इस पर 20 न्यूटन। अगर ये इसके अगेंस्ट हेल्ड कर रखा है, मतलब ये चल नहीं रहा है, अरे ये चल नहीं रहा है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है 0। तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा, पीछे की तरफ। बोला तो हेल्ड अगेंस्ट, प्रेस्ड अगेंस्ट। प्रेस अगेंस्ट का मतलब यही ना, पकड़ के रखा। एफ की वैल्यू थोड़ी दे रखी है, क्या तुम एफ की वैल्यू दे रखी है, बिना एफ की वैल्यू के तुम कह नहीं सकते कितना क्या होगा। इसका मतलब ये चल नहीं रहे, इसका मतलब ये चल नहीं रहे। तो हम इसका एफबीडी बनाएंगे। अब इसमें पता है इसने क्या चेक करने की कोशिश करी है, मैंने तुमसे पूछा भी था। इसने कोशिश किया फ्रिक्शन की डायरेक्शन तुम्हें निकालनी आती है कि नहीं आती। बताओ बी ब्लॉक पर एमजी किधर लग रहा होगा, नीचे। फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा, ऊपर। इस वाले पर किधर लगेगा फ्रिक्शन, सोच, ये भी रुका हुआ है, इस पे नीचे क्या लग रहा है 20। तो इसको रोक कौन सकता है, फ्रिक्शन। अगर इस वाले में फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो इस पे किधर लग रहा होगा, आगे। तो ये वाले फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ये कितना आ गया 80, खत्म। तुमने डायरेक्ट पहले इसकी निकाली होगी जो हम निकाल नहीं सकते। देख ध्यान से, ये वाला भाई साहब किधर जा रहा है, नीचे। किसका, कौन ऊपर लगाएगी, अरे कौन 120 होगा। अबे इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा 20। ये वाली सरफेस इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगी, ऊपर। अब ये चल नहीं रहा, इसका एफबीडी देख, ये चल नहीं रहा, इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। इसका मतलब फ्रिक्शन कितना होना चाहिए इस सरफेस पे 20। तो इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा 20। अच्छा ये कह रहे हो क्या, तो ये कितना आ जाएगा 120। हाँ ऐड होगा ना, वो तो ठीक है, वो तो माय बैड। क्योंकि इस पे नीचे टोटल फोर्स कितना लग रहा है 120, तो ऊपर भी कितना लग रहा होगा 120। नहीं समझे, समझ गए क्या भाई साहब। तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 120। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। करें क्या, अरे यस और नो। कोई काम के नहीं है, ऐसे दे रखा था टाइम पास करने के लिए। समझ गए क्या भाई साहब। अरे यस और नो, आगे कराऊं। एफ की वैल्यू निकाल, पूछी होती तो। ये देखो जी, क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसी को पढ़ाऊंगा आज बस पूरा टाइम। अगला जितना भी टाइम बचा है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। मतलब ये नहीं, मतलब इसका वेरिएंट। इसको सोचो पहले तो, खुद दिमाग लगाओ। 30 सेकंड का टाइम है।
जरूरत पड़ेगी, चल ले ले 1 kg 2 kg ले ले, जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए फिर भी ले ले। हाँ, बी ऑप्शन, बोथ ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली, ऐसा क्यों? हाँ, ये 0.4 है, बिल्कुल है। जी बताओ, ये 0.4 है, मान ली मैंने तुम्हारी बात की 0.4 है, मान ली, ये लो जी मान लेते हैं, ये 0.4 है और ये 0.5 है। उसका क्या लेना देना? एंगल ऑफ रिपोज तो इसको बोलते हैं भाई। एंगल ऑफ रिपोज तो भाई साहब हम, एंगल ऑफ रिपोज मतलब वो कितने से स्लाइड करेगा, कितने एंगल पर? एंगल ऑफ रिपोज से तो ज्यादा ही है दोनों। साइन थीटा वाला कंपोनेंट, हाँ हाँ, तो आंसर बताओ ना क्या होगा, क्यों? दिमाग लगाओ भाई, तुम्हारे पास है दिमाग। मैंने एक बात बताओ, एक चीज मैं तुम्हें कल क्वेश्चन कराया था, इसका एक्सेलेरेशन बोलो कितना होता है, ये ब्लॉक अगर इस पे चल रहा है तो? म्यू एस भी है और म्यू के भी है, बताओ जी। मैंने कहा था रट रखोगे फॉर्मूला, यही होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अबे यही तो होगा, तो सोच इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, तुम क्या कहोगे? जी साइन थीटा माइनस म्यू टू जी कॉस थीटा, यही तो होगा। इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा माइनस, अरे बोलो जी, म्यू वन जी कॉस थीटा। किसका एक्सेलेरेशन ज्यादा है? A2 क्या है? ज्यादा, क्यों? इसका म्यू टू की वैल्यू क्या है? कम। ये माइनस होने वाली क्वांटिटी क्या है? कम। इसकी माइनस होने वाली क्वांटिटी क्या है? ज्यादा। इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन इससे क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा तो मतलब दोनों क्या चलेंगे? अलग अलग। नहीं समझे? मुंह से बोलो। और अलग अलग चलेंगे तो दोनों का एक्सेलेरेशन कितना होगा? यही दिस, उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? ये। और तुमसे पूछा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, 0। समझ में है? तो तुम तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो कि अलग अलग चलेंगे तो पता चल ही गया, बट उसके साथ साथ ये भी बता दो कि दोनों का एक्सेलेरेशन कितना होगा। ये समझ में आया क्या? अरे भाई साहब, इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है? ज्यादा है, क्योंकि इसके म्यू की वैल्यू क्या है? कम है कि ज्यादा है? म्यू की वैल्यू क्या है? कम। बोलो जी, कम है तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? ज्यादा। माइनस में होने वाली क्वांटिटी कम हो गई तो उसका एक्सेलेरेशन क्या हो गया? ज्यादा। समझे नहीं यार तुम लोग? करो जल्दी से। तो इसको लिख लोगे। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल से कराता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो जी, छाप लिया क्या? लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या भाई साहब? लो जी, मिटा दूं? यार बोल दिया करो, मिटा दूं क्या? लो जी, मिटा दिया। चलो ये क्वेश्चन भी कर दो, उसके बाद बताता हूं। इस वाले केस में क्या है बोलो? किसका म्यू ज्यादा है? सेम का, अलग अलग नहीं है कभी। 2/5 है, 1/2 है। अच्छा पिछले, अच्छा वैसे बोलो, पिछले वाले क्वेश्चन के साथ चेंज कर रहा हूं मैं, उल्टा रिवर्स। अच्छा इसलिए तो स्लाइड बनाई थी कि मैं वहां पे कर दूंगा चेंज। ये है 1/2 और ये है 2/5। करो जी। इस केस में क्या होगा बताओ? दोनों साथ साथ चलेंगे, क्यों? आगे वाले का एक्सेलेरेशन क्या है? कम। पीछे वाले का क्या है? ज्यादा। तो ये इसके अंदर तो जा नहीं सकता,
इसका मतलब इसके साथ ही चलेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन निकाल दो, नॉर्मल रिएक्शन निकाल दो, करो सॉल्व। दोनों चिपक कर चलेंगे, अलग अलग चलेंगे? चिपक कर चलेंगे, तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल दो। और जो 2020 के बाद हुए उनको क्या बोलते हैं? बीटा। उसको क्या बीटा? बेटा। बीटा। बहुत आलसी बच्चे भाई। करो भाई, सॉल्व करो। हो गया भाई तुमसे, हो तो रहा नहीं, मैं ही कर लेता हूँ, हैं? जल्दी करो फिर, जो कर रहे हो करते रहो, मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ। जिसको समझना है, जिसको लग रहा है मेरे को आ रहा है तो बहुत अच्छा है। हम सिस्टम मान लेंगे, सिस्टम का नेट फोर्स, आगे वाला बड़ा है छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका m1g किधर लग रहा होगा? नीचे। इसका m2g किधर लग रहा होगा? नीचे। इसका इधर कंपोनेंट क्या आ रहा होगा? m1g साइन थीटा। और इस वाले पर भी क्या आ रहा होगा? m2g साइन थीटा। इस पर फ्रिक्शन लगेगा तो पीछे की तरफ लगेगा, बोलो कितना लगेगा? म्यू, बोलो क्या लगेगा? म्यू1 n1। और इस पे क्या लगेगा? म्यू2 n2। n1 हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा n1 है, इसका n2 किधर होगा? इधर। और इसका m2 का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? m2g cos थीटा। अरे ये सोनो संतोष, परफेक्ट। तो n1 की वैल्यू कितनी है? m1g cos थीटा। n2 की वैल्यू कितनी है? m2g cos थीटा। हम कर चुके हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा बार बार, कितनी बार कर चुके हैं इन क्वेश्चंस को। अगर मैं इसको सिस्टम मानूं, क्या मैं इसको सिस्टम मान सकता हूं? हाँ, क्योंकि दोनों ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन इससे क्या है? ज्यादा। इसका मतलब नहीं, आगे वाले का एक्सेलरेशन पीछे वाले से क्या है? कम। कम है मतलब दोनों क्या चलेंगे? अगर कांटेक्ट में नहीं चल रहे, अलग अलग निकालें तो इसका मतलब ये दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ। अरे दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ। अगर साथ साथ चलेंगे तो हम इसको सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है इस साइड में? तुम क्या कहोगे? m1g साइन थीटा। और दूसरे वाला कितना है? m2g साइन थीटा। ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? म्यू1 n1। n1 कितना है? m1g cos थीटा। और दूसरे वाला फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? म्यू2 m2g cos थीटा। अरे यस और नो संतोष? अपॉन सिस्टम का टोटल मास वो कितना है? m1 प्लस m2। ये क्या आ गया? सिस्टम का एक्सेलरेशन। 3 कैसे आ जाएगा गधे? सेम थोड़ी ना m1 m2। तुमने इनको 1 kg 2 kg मान के करा है? अच्छा, समझ गए ना? मान लो m1 m2 की जो वैल्यू दे रखे हो हम पुट कर देंगे इस पे। और एक्सेलेरेशन आ गया, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन पूछिए तो हम किसी भी एक का क्या बना देंगे? एफबीडी। हम क्या कहेंगे? m1g साइन थीटा। इस पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा? इधर। और इसका एक्सेलेरेशन इधर और फ्रिक्शन इधर। एक्सेलेरेशन हमें दे रखा तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। नहीं समझ में आई बात? उसका एफबीडी बना दे तो उसका आ जाएगा। कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? अब मैं इसको थोड़ा डिटेल से क्या कराने की जरूरत नहीं, अब तो तुम समझ ही गए। अब मैं इसको थोड़ा सा केस वाइज करके लिखा देता हूँ। लिखो जी, इनक्लाइंड प्लेन के 3 केस बनते हैं। देखो जी क्या केसेस हैं, सुनो। लिखो, हमारे यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है जो फिक्स्ड है और ये थीटा एंगल है। यहाँ पे हमने m1 और m2 दो ब्लॉक रख रखे हैं। इसका इसके साथ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ1 और इसका इसके साथ है μ2। ठीक है जी।
इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या है, सुनो ध्यान से इधर। म्यू वन इज लेस देन म्यू2, म्यू1 इज लेस देन म्यू2। पहला केस तो ये है। अगर म्यू1 म्यू2 से कम होगा, इसका मतलब पहले वाले पर फ्रिक्शन 2 के कंपैरिजन में कम लगेगा कि ज्यादा। म्यू1 म्यू2 से कम होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? बराबर। मास पे क्यों डिपेंड करेगा? एक्सेलेरेशन किसका ज्यादा होगा? म्यू1 म्यू2 से ज्यादा। अगर हम इंडिपेंडेंटली इनको स्टडी करें तो किसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा? अरे भाई साहब, म्यू1 अगर म्यू2 से कम है, इसका मतलब ये वाला फ्रिक्शन भी क्या लगेगा? इसका इफेक्टिव इफेक्ट क्या आएगा? इसका कम, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो बोलो क्या आएगा? थोड़ी देर पहले बताया था, जी साइन थीटा माइनस म्यू1 जी कॉस थीटा। और A2 कितना होगा? तुम क्या कहोगे? जी साइन थीटा माइनस म्यू2 जी कॉस थीटा। सोच, अगर ये इससे कम है तो नेचुरल सी बात है A1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? A2। कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा कि नहीं होगा? कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया। कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 0। तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग। पहले वाले का कितना? ये। दूसरे वाले का कितना? ये। लिख लो पहला केस। अगर म्यू1 म्यू2 से कम है तो ऐसा होगा। समझ में आई ये बात क्यों होगा? लिख लो इसको केस बना के अच्छे से। फिजिक्स का होमवर्क कर लाओगे? हैं? चलो, भरोसा कर रहा हूं तुम अपना प्रॉमिस निभाते हो कि नहीं। रिलेटिव मोशन और क्या बताया? हाँ, तेरे को नालायक पता नहीं। यस सर सबसे पहले बोल रहा है, तेरे को होमवर्क पता नहीं। लिख नालायक, फिर कहेगा। रिलेटिव मोशन का मॉड्यूल पूरा अपना एडवांस वाला, हाँ पूरा बहुत हो चुका। और कितनी बार पढ़ेगा उसको? लेवल 1 तो पहले कर लिया होगा ना, कि नहीं करा था? हाँ, तो लेवल 2 कर लेना, जितना बच गया उसको कर लेना रिलेटिव मोशन का। और फ्रिक्शन का क्या करके लाओगे? एक्सरसाइज 1 2 दोनों का लेवल 1। एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों का क्या करके लाओगे? लेवल 1। ज्यादा होमवर्क तो नहीं है, आज थर्सडे है, सैटरडे, 3 दिन तो है ही तुम्हारे पास। क्या पता बढ़ जाए। बट ये है कि जितना मैंने दिया है काम, तुम्हें इतना छुट्टी मिल जाएगी, तुम आराम से कर सकते हो, लौट लौट के कर सकते हो। मतलब इतना टाइम मिल रहा है तुम्हें, ज्यादा मत लौटना नालायक हो कभी लौटे ही रह जाओ। सुनो इधर ध्यान से, अब इधर देखो। सेकंड केस क्या होगा? व्हेन म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2। उस केस मैंने मिटा दिया क्या उसको? अबे यार, म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2, बोलो उस केस में क्या होगा? दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ। या मैं तो इनफैक्ट कह देता हूं म्यू1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू2। उस केस में दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे? साथ साथ, चिपक कर चलेंगे। लिख लो कैसे चलेंगे? चिपक कर चलेंगे। याद रहेगा, कैसे चलेंगे? चिपक कर। चिपक कर चलेंगे मतलब हम इसको क्या मान सकते हैं? सिस्टम। क्या मान सकते हैं? सिस्टम। तो ए सिस्टम बोलो कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दो तुम क्या लिख सकते हो? बोलो m1 प्लस m2, क्योंकि इसमें इसका मास m1 है, इसका कितना है? m2। ये इधर क्या लगेगा? m1 जी। इधर भी क्या लगेगा? m2 जी। इसका इधर कंपोनेंट लो, इसका भी इधर कंपोनेंट ले लो। बोलो क्या आएगा? m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। अरे ये सोनो चिंटोश माइनस। अच्छा इसको एक काम करो, इक्वल टू ले पहले एक बार, उसमें आंसर अच्छा आएगा। अगर ये दोनों इक्वल है उस केस में बोलो क्या होगा? म्यू दोनों में क्या कॉमन?
म्यू दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन। पहले वाले का फ्रिक्शन बोलो m1g cos थीटा और दूसरे वाले का फ्रिक्शन m2g cos थीटा। म्यू तो दोनों का सेम है, अपॉन m1 प्लस m2। तो ध्यान से देख, m1 प्लस m2 कॉमन आ गया दोनों से, तो आंसर क्या आ जाएगा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये आ जाएगा ए सिस्टम का एक्सेलेरेशन, ये आ जाएगा। वैसे भी हमें पता है दोनों का एक्सेलेरेशन म्यू सेम है, तो यही आंसर होगा। नहीं समझे यार, समझ गए क्या? तीसरा केस तुम करोगे ट्राई एक बार, नॉर्मल जीरो। हाँ, इसमें ये वाली चीज पूछनी थी, इसमें बताओ नॉर्मल कितना है, नॉर्मल बताओ कितना है इस वाले केस में, क्योंकि प्रेस वाली कंडीशन नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल कितना होगा, 0 इक्वल टू का केस है उस समय, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन दोनों का क्या है, सेम। मैंने बताया था सर पे बॉक्स रख के कूद जाओ, इवन दो दे आर इन कॉन्टैक्ट बट नॉर्मल इज 0। वही केस इसमें है कि अगर ये कॉन्टैक्ट में बट स्टिल इनमें प्रेस करने की सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए इसका नॉर्मल फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ये लो जी, नॉर्मल कितना होगा, 0 होगा। तीसरा केस तुम खुद से ट्राई करोगे, करो। तीसरा केस बोलो क्या होगा, केस 3 क्या होगा, ये इससे क्या है, बड़ा, ये इससे क्या है, बड़ा। उस केस में बताओ जी, तीसरा केस बताओ कितना आएगा एक्सेलेरेशन। अरे सिंपल सी बात है, बस ये जो दोनों में सेम आ रहा था ये म्यू, ये दोनों में अब सेम नहीं आएगा, दोनों में हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो इसको बस अलग लिख देते हैं, बाकी तो सब चीजें सेम ही रहेगी। बोलो क्या आएगा, μ1 m1g cos थीटा, अरे ये सोना चंटोश, प्लस क्या लिखेंगे, μ2 m2g cos थीटा। तो एक्सेलेरेशन का इतना अच्छा आंसर आएगा, कितना अच्छा आंसर आएगा, देखो जी कितना अच्छा आंसर आएगा। तो ए कितना आएगा, लो जी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, हैं यही आएगा बस, और क्या अच्छा क्या है इसमें, जी cos थीटा को कॉमन ले सकते थे और कुछ नहीं। बोलो जी क्या आ जाएगा, बोलो m1 प्लस m2 जी साइन थीटा माइनस μ1 m1 प्लस μ2 m2 जी cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2। और इस केस में नॉर्मल बताओ, 0 होगा क्या, नहीं, नॉर्मल क्या होगा, कुछ होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, किसी भी एक का क्या बना दोगे, FBD। लेट से मैंने m2 का बनाया, तो इस पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा, पीछे, इधर क्या लग रहा होगा, m2g साइन थीटा, और इधर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, बोलो कौन सा, μ2 n2, और इसका एक्सेलेरेशन कितना है, e, तो इसका बस F नट बराबर m में निकाल के हम क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल। नहीं समझे, समझ गए क्या, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। बोलो जी सबको आ गया कि नोट आया, आ गया, ओके। एक क्वेश्चन कर दो जल्दी से, इसमें मिटा दो ना इसको, छाप लो, छापना है तो जल्दी छापो। जल्दी छापो, कैसे छापो, जल्दी। बोलो जी हो जाए, चलो एक क्वेश्चन हो जाए, लो तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो करवा ही देता हूं। थीटा है 37 डिग्री, ये है 4 किलो और इसके बगल में है 2 किलो, ठीक है। इसका म्यू है 0.5, म्यू के है 0.4, इसका म्यू एस है 0.4,
म्यू के है 0.3। फटाक दे से दोनों का एक्सेलेरेशन निकाल दो। पहली बात, ये साथ साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे? बताओ, चिपक कर चलेंगे अलग चलेंगे? चिपक के। कैसे पता चला? आगे वाले का म्यू क्या है, ज्यादा, तो ज्यादा तेज चल नहीं सकता, तो पीछे वाला धक्का देगा उसको। तो निकाल दो नॉर्मल कितना होगा, एक्सेलेरेशन कितना होगा, फटाक दे से सॉल्व कर दो जल्दी, फटाक दे से। टाइमर लगाऊं क्या? हाँ, उससे पता चलता तुम कितनी देर में कर पाते हो। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। शाबाश, करो जल्दी से, वेरी गुड। फॉर्मूला मत रट्टा मारना, फिजिक्स में रट्टे नहीं मारने होते कि फॉर्मूला रट लो पिछले वाला। एफबीडी बना के फटाक दे से फोर्स लिख कर निकालना होता है। क्या अभी तुम फॉर्मूले में वैल्यू रखना बैठ जाओ कि सर ने तो सॉल्व कर ही दिया? फिर डिसाइड हो गया तुम्हारा पेपर संडे मॉर्निंग 8 से 11, और दूसरा पेपर 1 से 4, ठीक है? 12 से 3, चलो 12 से 3, ठीक है, डन डन। बद्दुआएं तो मत देना नालायक को, तुम्हारी बद्दुआएं लगती भी है मेरे को। मयंक है? यस सर मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है, क्लियर कर। राजी है ना तू? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है वंश, ठीक है। मैंने तुम्हें किसको बोला था पेट दर्द के लिए? क्रिस तेरे को? हकीकत में उसके अगले दिन शाम को मेरे को हो रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। और मैं है ना, मैं परेशान रहा कि मेरे को पेट दर्द हुआ क्यों। तो पहले तो मेरे को लगा तेरी वजह से हुआ है। फिर उस दिन सेम कोइंसिडेंटली क्या हुआ, नीट ड्रॉपर वाली क्लास में मैंने ये बोल दिया था, आंख बंद, मैं बोला सब बच्चे आंख बंद करो, ठीक है? और आज प्रतिज्ञा लो कि तुम्हारा सारा ध्यान बोर्ड पे रहेगा। अगर बोर्ड पे नहीं रहा तो तुम्हें जो भी प्यारा है उसके पेट में दर्द होगा। नालायकों ने उसी समय कुछ बच्चों ने बोला सर हमने आपके बारे में सोचा कि पेट में दर्द हो तो आपके होना चाहिए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्रिश का इफेक्ट था या उनका इफेक्ट था, हैं? सच में हुआ। मैं अब तो मैं पहले मेरे को लगता था कि 60-70% टाइम्स ऐसा होता है। अब मेरे को वो है ना अंधविश्वास वाली चीज होती है ना, मेरे को वो होने लग गया धीरे धीरे। 95% मेरे को लग गया कि होता है। आज एक बच्चा बोला अपसेंट, बोला क्यों? बोला सर बीमार था। मैं बैठ जा, कुछ नहीं कह रहा तेरे को नालायक। पता चला मयंक अंदर ही अंदर कह दे सर लो, हैं? आराम से पतंग उड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। और किस किस को दिक्कत है भाई 27 की, एक बार बताओ मेरे को पता चले। एक किसको थी? और सब ठीक है? ठीक, अभी भी है नालायक, पेपर तो होगा ही।
अब अगर 27 को कुछ हुआ है, बर्थडे खराब हो जाएगा मेरा, देख लो। कुछ तो बुरा मत चाहना भाई साहब। रिद्धि भी चाह रही थी। अक्षिका पक्का करो जी, सॉल्व करो। हो गया? क्या आंसर आया बताओ जल्दी से। इधर देखो, एम जी साइन थीटा इधर कितना है 40, 40 का इधर कंपोनेंट जल्दी बताओ कितना आया। एम जी साइन थीटा, थीटा हमारा कितना है 37, 3/5 बोलो कितना 24। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा 20 का इधर 12, वही एम जी साइन थीटा करेंगे तो नेट कितना फोर्स आ जाएगा 36। नेट फोर्स कितना आ जाएगा इस साइड में 36। पीछे की तरफ रोकने वाला कितना होगा बोलो n1, n1 कितना आएगा बोलो 40 का इधर 40 कोस थीटा, तो कितना आ जाएगा, क्या करा मैंने 8 है ना 32, और इसका इधर कितना आ जाएगा 16, तो 32 इंटू क्या करेंगे बोलो, म्यू एस लेंगे कि म्यू के। क्यों चल रहा है कि नहीं चल रहा है तुमने चेक करा, चेक करा कि नहीं करा, पहले चेक करेंगे। FS1 मैक्स निकालेंगे, आधे बच्चों ने तो करा ही नहीं, गलती से आंसर आ गया एक अलग बात है। 0.5 इंटू 32 ये आ गया 16। दूसरे का FS2 मैक्स देखो चेक करके, वो कितना आएगा 16 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा 6.4। टोटल रिजल्टेंट कितना है 22.4 फ्रिक्शन। इसको रोक नहीं सकता, इसका मतलब कौन सा लगेगा काइनेटिक। अब इसमें पहले वाले पे क्या लगाओ काइनेटिक, पहले वाले पे काइनेटिक कितना लगेगा बोलो 0.4 इंटू 32 तो कितना आ जाएगा 12.8। 0.3 इंटू 16 कितना आ जाएगा 4.8। तो टोटल फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा 12.8 प्लस 4.8 बोलो कितना आ जाएगा 17.6। तो पीछे की तरफ लगाया 17.6, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 36 माइनस 70.6 बोलो अपॉन 6, क्या आंसर आ जाएगा बोलो 18.4 अपॉन 6 बोलो कितना 3.033 नहीं 66। अरे ये सुनो संतोष, ये आंसर आ जाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है तो किसी एक पे क्या बना दो एफबीडी, तो नॉर्मल आ जाएगा। किस किस का सही था ओके देखो क्या गलती करी, जल्दी चेक करो, छापो जल्दी से। पेपर में मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अब एक दिन की छुट्टी भी मिल गई तुम्हें है, बाकी सबसे क्या मतलब तुम्हें, अपना ध्यान रखो है। शशांक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 27 की, ठीक बोलो बोलो आ गया सबको समझ में, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है, आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलो तो तीनों केस समझ में आ गए इंक्लाइंड प्लेन के, बहुत अच्छी बात है, करो जी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन। आज बहुत कंटेंट कम कवर हुआ है यार, डबल ब्लॉक पढ़ाना था मेरे को, बहुत ज़्यादा बचा हुआ अभी, करो जल्दी से करो। वन kg का ये, हाँ उसमें फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, जहां रफ सरफेस होगी वहां फ्रिक्शन होगा। हाँ तुझे क्या पता, यही तो दिमाग लगाना है, यही चीज सिखाने के लिए तो क्वेश्चन दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला, इतना जल्दी नहीं होगा सॉल्व। मैंने आज के लेक्चर में किसी एक जगह कुछ बोला था, उसका यूज होगा, अगर तुमने उस जगह ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना ध्यान कौन देता है सर, आपकी हर बात कहाँ याद रहती है। हमारे काम काम की चीजें याद रख लेते हैं जिसमें हमारा बेनिफिट है। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक बात बताई थी,
जीरो आ रहा है, क्यों? एफ एस मैक्स कितना है? तुम्हें कैसे पता चला कि टेंशन लगेगा या फ्रिक्शन लगेगा? टेंशन भी तो रोक सकता था। हाँ याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी तुम्हें, है? हाँ, टेंशन पहले लगता है कि फ्रिक्शन पहले लगता है? फ्रिक्शन। नॉर्मल पहले लगता है कि फ्रिक्शन पहले? फ्रिक्शन। जब प्रेसिंग कंडीशन हो, खींचने की कंडीशन हो, तब जाके नॉर्मल या टेंशन आएंगे। तो इसमें टेंशन तब आता है जब ये फ्रिक्शन इसको बैलेंस नहीं कर पाता। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई इस क्वेश्चन का अगर हम एफबीडी बनाएं, इस क्वेश्चन का हम एफबीडी बनाएं, तो इस पे नीचे लग रहा होगा 10, 10 का इधर कंपोनेंट आएगा, बोलो 10 साइन 30, तो आ जाएगा 6। इधर कंपोनेंट आएगा 8, 10 cos 37 है ना, ये कितना आ जाएगा 8। और म्यू कितना है हमारा 0.8। तो एफ एस मैक्स बोलो कितना होगा, तुम कह दोगे म्यू एस एन, और इधर क्या लग रहा है एन। म्यू एस कितना है 0.8 और एन कितना है 8, 6.4। क्या फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है? हाँ। इसका मतलब क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो एक्सेलेरेशन कितना? 0। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 6 न्यूटन की 6.4। लग इतना रहा होगा। लग कितना सकता है? इतना। स्टैटिक सारा लगे ये जरूरी नहीं है। जब फ्रिक्शन ही इसको रोक लिया तो इसमें टेंशन कितना हो गया? 0। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी टेंशन पहले लगा या फ्रिक्शन पहले लगा, तो किसको पहले लगाओगे? फ्रिक्शन को। और टेंशन को कब लगाओगे? उसके बाद। तो इस लाइन को लिख लो, टेंशन फ्रिक्शन के हकीकत में बाद, मतलब ऐसे मत सोचना कि पहले फ्रिक्शन लग रहा होगा फिर उसको लग रहा होगा, हम समझने के लिए बोल रहे हैं ऐसा। लग तो दोनों साथ साथ ही रहे होंगे। अरे टाइम गैप नहीं होता कोई। अरे समझ गए क्या? हम समझने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि फ्रिक्शन को पहले लगाकर देखेंगे, फिर कोई डिफरेंस बच गया होगा तो फिर टेंशन को उसके साथ कॉम्पनसेट करेंगे। समझ गए ना? तो इस बात को लिख लेना, फ्रिक्शन को पहले एग्जॉस्ट करेंगे फिर टेंशन को यूज करेंगे। ऐसे नॉर्मल और फ्रिक्शन में चेक करना है तो किसको एग्जॉस्ट करेंगे? पहले फ्रिक्शन को पहले एग्जॉस्ट करेंगे, बच गया तो फिर नॉर्मल को यूज करेंगे। क्लियर है कि नॉट क्लियर? बोलो जी। परफेक्ट। चलो ध्यान से, याद है नॉर्मल में दोनों ब्लॉक जिनका म्यू सेम था, बताओ वहां पे फ्रिक्शन तो लग ही रहा था दोनों ब्लॉक पे, बट नॉर्मल कितना था? 0। याद है क्या? अरे यस और नो? आगे कराऊं? फ्रिक्शन एंड टेंशन विच विल एक्ट फर्स्ट? लिख लो ये क्वेश्चन भी, जल्दी से कर ही लेते हैं एक दो क्वेश्चन, थोड़ा सा तुम ट्राई भी करोगे तो। सुना जी ध्यान से। इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस कि एक्सटर्नल फोर्स इट इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम। मैंने कहा म्यू एस है 0.3। अब मैं बार बार नहीं दे रहे, पहले कुछ और समझाना चाहता हूं, उसको कर लो। इसका म्यू है 0.4, 16 और 6 22, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है जी। मैंने तुमसे पूछा फाइंड आउट एक्सेलेरेशन एंड टेंशन। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ये। बोलो जी बोलो, बोलो बोलो क्या डाउट आया? करो जी, सॉल्व करो। एक्सेलेरेशन भी निकालना है, टेंशन भी निकालना है। यार पेन नहीं चलना चाहिए था इतनी देर के लिए। हैं? एक्सेलेरेशन कितना? पेन नहीं चलना चाहिए था यार इसमें।
पेन मत चलाओ यार, पेन मत चलाओ पेन, बंद करो पेन को, दिमाग चलाओ, जल्दी बताओ। एक्सल फोर्स कितना 30, एक्सल फोर्स कितना 30। बताओ यहां कितना फ्रिक्शन लग सकता है, यहां पर कितना फ्रिक्शन लग सकता है, देखो जी यहां कितना फ्रिक्शन लग सकता है। अब देखो कैसे करते हैं, 0.4 है ना, सुनो सुनो ए लड़के इधर देख, ये 0.4 है, 4 kg है। देखो कैसे जल्दी फ्रिक्शन निकालते हैं, हमें पता है नॉर्मल कितना होगा mg, जी में आएगा 10, तो इस डेसिमल को उससे हटा दिया करो। 4 इंटू 4 कितना 16, अरे समझ गए क्या, 4 इंटू 4 कितना 16, और इसका कितना हो जाएगा 6, नहीं समझे यार, 6 और 16 बोलो कितना होगा 22, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा 22, एक्सटर्नल कितना है 30, तो एक्सेलेरेशन कितना 30 माइनस 22 अपॉन 6, आंसर। नहीं समझे यार, क्योंकि अगर ये चलेंगे, सबसे पहले तो एफ एस मैक्स देखा करो, एफ एस मैक्स देखो, एफ एस मैक्स कितना है, इस पर बोलो कितना लगेगा, तुम क्या कहोगे म्यू एस एन वन, बार बार वही कहानी, 0.4 इंटू 40 कितना 16, ऐसे ही एफ एस टू निकाल लो, वो भी कितना होगा 0.3 इंटू इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 6, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, नेट फोर्स कितना है 30 माइनस 22 अपॉन मास, वो कितना है 6, 8/6 कितना आ गया 4/3। अब किसी भी एक का एफबीडी बना लो जिससे टेंशन आ जाएगा, तुम क्या कहोगे 2 kg इस पे लग रहा होगा टेंशन, फ्रिक्शन इस पे किधर लग रहा होगा पीछे, क्या सारा लग रहा होगा, बिल्कुल सारा लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा 6, और सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना है 4/3, तो तुम कहोगे t माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3, तो टेंशन कितना आ जाएगा 6 प्लस 8/3 का मतलब है 26/3, आंसर। समझ गए, ऐसे सॉल्व करना होता है, फटाक से छाप लो। बताओ क्वेश्चन टफ है कि आसान, अरे टफ है कि आसान है, लेकिन इसका जो सेकंड केस है ना वो टफ है, वो मैं भी कराऊंगा नहीं क्योंकि टाइम हो गया तुम्हारी नेक्स्ट क्लास का, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी। हाँ कहाँ पर होती है, यहीं होती है, ओके।